नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने पंचायत सचिव संघ के अनिश्चितकालीन आंदोलन को दिया समर्थन। तानसेन चौक में जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल। ननकीराम कंवर ने कहा, जब मध्य प्रदेश सरकार मांग को मानी है तो राज्य सरकार को इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। सीएम को पत्र लिखने की कही बात। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने पंचायत सचिव संघ के अनिश्चितकालीन आंदोलन को समर्थन दिया। तानसेन चौक में जारी है पंचायत सचिव संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल। धरना स्थल पहुंचकर ननकीराम कंवर ने समर्थन देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार चल रही। मध्य प्रदेश हमारा बड़ा भाई है, वहां की सरकार मान ली तो यहाँ की सरकार को भी संघ की मांग को पूरा करना चाहिए। हड़ताल से काम में प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री से पत्राचार करने की बात कही है। देखिए, मध्य प्रदेश भी सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को हम अपना बड़ा भाई मानते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से हमको यहाँ विभाजन हुआ है ना। मध्य प्रदेश ने जब मान लिया तो हमको भी मानना चाहिए। और इसी बात को लेकर कम से कम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन पत्र दूंगा कि अगर गलत होता तो मध्य प्रदेश नहीं मानता, सही है इसलिए मानना चाहिए हमको भी, इनका मांग पूरा करना चाहिए। ठीक? नहीं, मैं स्वयं पत्र लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। सोमवार तक के पत्र लिख देंगे। वहीं कटघोरा और कोरबा वन मंडल के सवाल पर कहा कि दोनों मंडल में कार्यों का भुगतान नहीं हो रहा है। भुगतान के लिए डीएफओ को फोन करना पड़ता है। हटाने की बात तो है पर कार्रवाई होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बिना टेंडर के काम दिया जा रहा है, जिसके कारण राशि का बंदरबाट हो रहा है। नया काम आपको दिखेगा नहीं, जो बजट में अब पास हो चुका है उसको तो करेंगे ना। अब जैसे अपने यहाँ उसका है खनिज न्यास का पैसा है, उसको तो खर्चे करेंगे, लेकिन कैसे खर्चे कर रहे हैं आपको देखेंगे ना। तो कम से कम 2 डिवीज़न फॉरेस्ट का ये काफ़ी है। आप अगर वहाँ जांच कर लें या देख लें कटघोरा और कोरबा, आपको ताजुब होगा अभी तक के पेमेंट नहीं हुआ। रोज़ कम से कम 2-4 दिन के बाद में हमको डीएफओ को फ़ोन करना पड़ता है। अब हटाने की बात कार्रवाई होना चाहिए, हटाने की बात तो उसमें कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उसका जो स्टाफ डैम बना है वो बह गया, मतलब किसी को ठेका दे रहे हैं। एक बात और बता दूं, इस सरकार में ज़्यादा काम हो रहा है। पहले भी होता था, हम मना करते थे, हमारी सरकार में भी होता था। ये जो किसी भी व्यक्ति को ठेका में दे देंगे बिना टेंडर के, बिना क्या बोलते हैं, वो हम मना कर रहे हैं। और उसके कारण ही क्या बोलते हैं, ज़्यादा बंदरबाट हो रहा है पैसे का। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 6 साल से सगा भाई कर रहा था छेड़छाड़। दुष्कर्म की कोशिश की तो दर्ज कराया पुलिस थाना में केस। कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र निवासी एक 21 वर्षीय युवती के साथ 6 साल से उसका सगा भाई छेड़छाड़ कर रहा था। गुरुवार की शाम युवती के माता पिता बाजार गए थे। इस दौरान युवक ने फिर उससे छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म की कोशिश की। युवती ने किसी तरह रिश्ते को कलंकित होने से बचा लिया। माता पिता जब बाजार से लौटे तो पीड़िता ने घटना के बारे में बताया। तब परिजन युवती के साथ सिटी कोतवाली पहुंचे, जहां पीड़िता ने रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता जब 16 साल की थी तब आरोपी भाई ने उसे छूने के बहाने छेड़छाड़ शुरू की थी। पहले वह समझ नहीं पाई, लेकिन जब शरारत बढ़ने लगी तो उसने उसे ऐसी हरकत करने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना और अक्सर छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी ने परिजन को बताया था तो उन्होंने भी उसे समझाया। नहीं मानने पर उसे 3 साल तक गरियाबंद भेज दिया गया था, जहां से लौटने के बाद फिर से युवक वैसी ही हरकत करने लगा। इससे परिजन भी परेशान थे। गुरुवार को युवक के हद से आगे बढ़ने की कोशिश पर वे पीड़िता को साथ लेकर रिपोर्ट लिखाने पुलिस थाना पहुंचे। एक लड़की थाना कोतवाली से मानिकपुर चौकी में आई सहायता केंद्र में, और मुझे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देशित किया गया कि बालिका के द्वारा अपने परिवार के सगे भाई के द्वारा उसके साथ गलत कार्य करने के संबंध में शिकायत की गई है।
जिसके लिए कीर्तन राठौर साहब एडिशनल एसपी माइक वन साहब के द्वारा निर्देशित किया गया। मामले की गंभीरता से जांच करते हुए उचित कार्रवाई की जाए। साहब के निर्देश पे नीकपुर सहायता केंद्र पहुंच के जब लड़की से पूछताछ किया गया तो लड़की के द्वारा बताया गया कि उसका सगा भाई जब वो नाबालिग थी 10वीं पढ़ाई पढ़ रही थी तो उसके साथ उसके प्राइवेट पार्ट को छूता था, करने के लिए अपने साथ सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए उसे प्रेशराइज करता था, उसके मना करने पर उससे मारपीट करता था। घटना की जानकारी उसने अपनी माँ और अपने पिताजी को दी, जो माँ और पिताजी के समझाने के बावजूद लड़का बार बार जब भी अपनी बहन को अकेला पाता था उसके साथ गलत हरकतें करता था, जिससे तंग आकर के माँ बाप ने अपने बेटे को गरियाबंद पढ़ने भेज दिया था। 3 साल के बाद जब वो बेटा दोबारा वापस आया फिर उसके अपनी बहन के प्रति गलत नीयत होने लगी, उसके शरीर को छूना और अन्य भर्षक शब्दों का प्रयोग करने लगा, जो लड़की के सभी सीमा पार होने के बाद कल थाना में आकर के रोते हुए उसके द्वारा शिकायत किया गया कि अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और पूर्व की घटना को भी नहीं भूल पा रही है की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर दोषी भाई को मौके से गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा के एक एएसआई ने घटाया 48 किलो वजन और कमर 11 इंच। प्रभावित हुए आईजी रतनलाल डांगी ने किया पुरस्कृत। पुलिसिंग के अलावा सोशल मीडिया में युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे आईजी रतनलाल डांगी से प्रभावित होकर पुलिस विभाग के कर्मचारी व्यायाम के जरिए वजन घटा रहे हैं। पिछले दिनों जहां एक पुलिसकर्मी के 15 किलो वजन घटाने पर आईजी डांगी ने उन्हें नगद इनाम दिया था। बेहतर स्वास्थ्य के लिए फिटनेस का मंत्र देने वाले बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी को कोरबा जिला पुलिस यातायात विभाग में कार्यरत एएसआई की फिटनेस ने प्रभावित किया। कोरबा प्रवास पर पहुंचे आईजी रतनलाल डांगी ने प्रेस क्लब तिलक भवन में मीडिया से रूबरू होकर जहां स्वास्थ्य को महत्व देने की बात कही, वहीं उन्होंने यातायात में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक वैभव तिवारी को नगद 2000 रुपए की राशि से पुरस्कृत करने के निर्देश दिए। दरअसल वैभव तिवारी का वजन 150 किलो और कमर 53 इंच था। अपनी सेहत को लेकर वैभव तिवारी संजीदा हुए और करीब 8 से 9 महीने लगातार सुबह शाम 1-1 घंटे पैदल चलकर करीब 12 किलोमीटर की दूरी तय करते रहे। खान पान को भी उन्होंने संतुलित किया और नियमित वर्कआउट की वजह से उन्होंने अपना 48 किलो वजन कम किया। वर्तमान में इनका वजन 102 किलो और कमर 42 इंच है। वैभव तिवारी के पूर्व और वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन व इस फिटनेस से अवगत होने पर आईजी श्री डांगी काफी प्रभावित हुए। उन्होंने 2000 रुपए नगद पुरस्कृत करने का निर्देश दिया। श्री तिवारी ने इस पुरस्कार पर आईजी रतनलाल डांगी के प्रति कृतज्ञता जताई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। वर्दी पहनने के बाद भी आम इंसान की तरह मानसिकता रखें पुलिस अधिकारी। अपराध में संलिप्तता पाई गई तो होगी कड़ी कार्रवाई, कहा बिलासपुर रेंज आईजी रतनलाल डांगी ने। पुलिस के अधिकारी वर्दी पहनने के बाद भी अपनी मानसिकता एक आम इंसान की तरह रखे। पुलिस अधिकारी अपना व्यवहार इस तरह बनाए कि लोगों की धारणा बदले। पुलिस की मिलीभगत से अपराध होना शर्मनाक बात है और कोरबा में भी यदि ऐसा कुछ हुआ तो संबंधित कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। बिलासपुर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने कोरबा प्रेस क्लब तिलक भवन में आयोजित प्रेस से मिले कार्यक्रम में पूर्व सरगुजा आईजी बतौर आपराधिक प्रकरणों में पुलिस की मिलीभगत उजागर होने पर की गई बर्खास्तगी व निलंबन की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस की छवि को लेकर जनता में बनी धारणा को सुधारने लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। मैं तो खुली किताब हूँ, कोई छिपाने वाली बात नहीं रहती है और जो चीज़ें मैं शेयर करता हूँ उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ें शेयर करने के लिए आपके पास कलेजा चाहिए। कोई आदमी बढ़ने के बाद वो बहुत फेंकता है मेरा खानदान ऐसा था, मैं ऐसा था, लेकिन मेरा ये कि मैं इसलिए स्पष्ट बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस देश के 99% पॉपुलेशन जिस स्ट्रगल से गया है वो स्ट्रगल है, तो वो सीखे। मतलब जो इस तरह क्लियरली लिखने और बोलने का, और इसका मेरा मकसद वही है कि जो यूथ है और जो गरीब किसान और
जैसे जो मिडिल क्लास है, चाहे आप उसमें आप लोग भी शामिल हैं, वो एक सपना देख सकते हैं। वो मुझे देख के सपना दे सकते हैं, अपने बच्चों को सपना दिखा सकते हैं कि मैं इतनी आमदनी से भी आपको एक सिविल सर्वेंट बना सकता हूँ, और उस बच्चे में भी एक ललक पैदा होती है कि मैं बन सकता हूँ। इसलिए ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल शेयर करने की, मतलब बिल्कुल क्लियरली, क्या मैं जहाँ से मैं आऊँ, मेरा बैकग्राउंड, मेरे परिवार के बारे में हर चीज़ सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, कोई उसमें नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह का स्ट्रगल हम करके आए वो उससे लोग सीखें, और साथ ही ये भी जो लोगों के साथ मिलना या एक तरह से इतना कह सकते हैं कि अपनी बात रखना और सुनना उनको, वो इसलिए कि हमने देखा है जब हम प्रशासनिक सेवा में नहीं थे, बिल्कुल एक आम आदमी थे, गांव में रहते थे, तब हमने महसूस किया कि हम एक कैसा अधिकारी चाहते हैं। कोई पुलिस का अधिकारी आ रहा है या कोई रेवेन्यू का, कि हम उसे क्या अपेक्षा करते हैं। तो जो अपेक्षा आप ऐसे सिविलियन करते हैं, और आप सबकी दुआओं से, और कह सकते हैं कि जो मेहनत, दुआएं, या उससे आपको वो जो पद मिल जाता है, तो वो अपेक्षा आपको भूलना नहीं चाहिए। आप सीट के पहले इधर थे, अब इधर है, तो वो चीजें यदि आपको याद रहेगी जब आपके ऑफिस में कोई आ रहा है। आईजी ने कहा कि नौकरी के नाम पर ठगी के मामलों में पीड़ितों को किसी भी सूरत में ना घुमाएं। हमने रेंज के सभी एसपी को 1 सप्ताह के भीतर इस तरह के मामले की लंबित शिकायतों पर तत्काल एफआईआर करने को कहा है। एफआईआर न होने पर संबंधित थानेदार पर भी कार्रवाई होगी। यदि किसी मामले में प्रकरण दर्ज नहीं हो पा रहा है तो सीधे व्हाट्सएप पर भी मुझे भेज सकते हैं। देखिए, साइबर क्राइम आप देख रहे होंगे कि कई बार कई जो लोगों के साथ ठगी हो जाती है, चाहे वो ओटीपी पूछ करके या कोई एसएमएस भेज करके या किसी प्रकार की कह सकते हैं कि लॉटरी लग गई, बहुत सारे आजकल चल रहे हैं। तो उसमें हमने सभी एसपीज को ये निर्देश जारी कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की ठगी से संबंधित यदि आपके पास थानों में सूचना आती है तो तत्काल उसमें एफआईआर दर्ज करें और उसकी जांच करें, क्योंकि यदि हम एफआईआर दर्ज नहीं करते तो जांच नहीं हो पाती और जो आरोपी है, वो जो अपराधी है, उनको और मौका मिलता है आगे के लिए इस तरह की घटना करने का। इसलिए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बहुत सख्त जरूरत होती है कि एफआईआर दर्ज करें और आगे की कार्रवाई करें। आईजी ने कहा कि झांसा देकर दैहिक शोषण के मामलों में सीधे एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को इस तरह के मामले में संवेदनशील होने की जरूरत है। पीड़िता को अपने परिवार का सदस्य मानकर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। कोरबा जिले में कई पुलिस कर्मियों के विरुद्ध लंबित गंभीर शिकायतों के संबंध में पुनः सरगुजा रेंज में की गई कार्रवाई का जिक्र कर कहा कि गंभीर शिकायतें हैं, यह कहने का मौका ही नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में निश्चित ही परिवर्तन दिखेगा। पता ही है क्योंकि अंबिकापुर में जाने क्या यहाँ तो मोस्टली कोरबा बिलासपुर के लोगों के पास मेरे पर्सनल नंबर भी है, वैसे भी उनको मैसेज आ ही रहे, काफी आ रहा है। और बहुत सारे लोग तो जो काम धंधा चल रहा पुराने लोग हैं, वही लोग कर रहे हैं, तो नाम ही मुझे पता है। तो उनके लिए बड़ी दुविधा है कि घूम फिर के आ रहे, बार आ जा रहे हैं ना, दिक्कत हो रही है। लेकिन निश्चित रूप से सूचनाएं आ रही है, अब कार्रवाई भी करेंगे और आपको परिवर्तन दिखेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि परिवर्तन। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा ओपीडी 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटीटी,
वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं, बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। भालू के शावक को बेर खाना पड़ा महंगा। बेर खाने के दौरान फंस गया शावक फेंसिंग में, वन विभाग की टीम ने बचाई जान। कोरबा में 3 भालुओं का झुंड जंगल से भोजन की तलाश में बस्ती पहुंच गए और एक ग्रामीण की बाड़ी में घुस गया, लेकिन भागने के दौरान भालू का शावक फेंसिंग में फंस गया। भालू की तेज आवाज सुनकर ग्रामीणों की नींद खुली तो देखा भालू का शावक फेंसिंग में फंस गया है। भालू को बचाने तत्काल वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। भालू की जान सांसत में देख वन विभाग के कर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और फेंसिंग तार में फंसे भालू शावक को बाहर निकाला, जिसके बाद भालू का शावक जंगल की ओर भाग गया। यह घटना शुक्रवार की रात कोरबा वन मंडल के बालको रेंज के अजगर बहार की है। बताया जा रहा है कि ग्राम अजगर बहार निवासी संतोष तंवर की बाड़ी में खाने के लिए 3 भालुओं का झुंड घुस गया था। देर रात भरपेट बेर खाने के बाद वापस लौटने के दौरान भालुओं के झुंड में शामिल एक शावक बाड़ी के फेंसिंग तार में फंस गया था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हर साल सफाई कार्य से जुड़े सफाई कर्मियों का सम्मान कर रही है। 8 जून के 1400 सफाई कर्मी होंगे सम्मानित।
कोरबा के वीर सावरकर भवन में शहर की समाज सेवी संस्था छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही है। सोसाइटी हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर सफाई कार्य में जुटे सफाई कर्मियों का सम्मान करते हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष राणा ने बताया कि कोविड की वजह से निगम क्षेत्र के 8 जोन के 1400 सफाई कर्मियों का सम्मान किया जा रहा है। 12 जनवरी को 8 जोन के सर्वश्रेष्ठ कर्मियों का सम्मान कलेक्टर किरण कौशल के हाथों होगा। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी के कार्यों की तारीफ की है। हमारी संस्था छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी गत 4 वर्षों से ये कार्यक्रम कर रही है, 5वां वर्ष है। सभी डॉक्टर हो चाहे टीचर हो, हर किसी के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है, उनको खास बताने के लिए, समाज के लिए बहुत खास है। इन सफाई कर्मचारियों के लिए ऐसा कोई दिन नहीं था, तो हमारी संस्था ने पिछले 5 सालों में 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन इस कार्यक्रम को रखा। हर 12 जनवरी को ये कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया जाता है। और आज इस बार क्या कोरोना काल की वजह से जोन स्तर पर किया जा रहा है। आज पोड़ी बहार और रविशंकर नगर जोन का है, कल बालको और दर्री जोन का एक जगह होगा। ऐसा करके 8 जोन का, मतलब 2 जोन का 1 जोन कार्यक्रम, इस तरीके से 8 से 11 लगातार कार्यक्रम चलेगा और 12 को विशेष कार्यक्रम जिसमें हर जोन के जो सबसे अच्छे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनका विशेष तौर पे कलेक्टर मैडम के सामने सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो स्वच्छता सेनानियों का सम्मान किया जा रहा है, बहुत ही गर्व की बात है और मैं तो इनकी टीम को बधाई दूंगा और प्रत्येक वर्ष कराए ताकि इनके हौसला और बुलंद हो। और इस कोरोना काल में लगातार हमारे सफाई कर्मचारी जो लगन से मेहनत किए हैं और उन्हें भी सम्मान का अधिकार था, अधिकार के लायक है। और सफाई कर्मचारियों को इस प्रकार के कार्यक्रम में हमेशा तारीफ काबिल है और एनजीओ लगातार 5 साल से सफाई कर्मचारियों का सम्मान कर रहे हैं, जिसके लिए मैं और मेरे सफाई कर्मचारी परिवार संघ दिल से बधाई देता हूँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार संघ अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सरकार का ध्यान आकर्षण के लिए हर दिन तरह तरह का अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन की कड़ी में संघ ने ताली थाली बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। कोरबा के तानसेन चौक में थाली बजा रहे ये हैं छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ के ग्राम रोजगार सहायक, जो अपनी मांगों को लेकर पिछले 11 दिनों से हड़ताल पर हैं। इनकी सिर्फ 3 मांग है जिसको लेकर आंदोलन करना पड़ रहा है। ग्राम रोजगार सहायक प्रदेश की सरकार को जगाने थाली ताली बजाकर प्रदर्शन किया। संघ का कहना है कि हड़ताल के 11 दिन हो गए हैं, सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। उनको जगाने का प्रयास प्रदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है। आगे भैंस के आगे बीन भी संघ बजाएगा। निश्चितकालीन हड़ताल का आज हमारा रोजगार सहायक संघ जो 3 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, आज 11वां दिन पूरे हल्ला बोल का कार्यक्रम, टीपा थाली ताली नंगाड़ा तबला, जो भी हमारा जो छत्तीसगढ़ सरकार है जो कान बंद करके सोए हुए हैं वहाँ पे, उनको जगाने के लिए आज हल्ला बोल का कार्यक्रम के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल का कार्यक्रम आज 11वें दिन रखा गया है। इसी तरह से जो छत्तीसगढ़ प्रांत में हमारा संगठन जो जैसे जैसे निर्णय लेता है, उस निर्णय को लेकर 11 तारीख मतलब सोमवार को भैंस के आगे बिन बजाने का कार्यक्रम भी रखा गया है। मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर आंदोलन और उग्र करने की चेतावनी दी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत करमंदी में परदेसी राम यादव दोनों पैर से लाचार है। इलाज के लिए परिवार के पास नहीं है पैसे। मीडिया फॉर सपोर्ट के माध्यम से मदद की लगा रहा गुहार। दोनों पैरों से लाचार ये है परदेसी राम यादव। पिछले कई सालों से वो ना तो खड़ा हो पा रहा है और ना ही चल पा रहा है। ऐसे ही जमीन पर बच्चों की तरह रेंग कर जिंदगी गुजारने को मजबूर है। परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि इलाज करा सके। परदेसी राम यादव, जिनका दोनों पैर अब खराब हो चुका है, जिस वजह से उसका चलना फिरना दुभर हो गया है। घर में पति पत्नी और एक बेटी हैं, जिनके सामने लालन पालन की समस्या आ खड़ी हुई है। यहाँ नशे के माने मुसीबत थे ना, कमी होगी इस माने चले नहीं देते। पहले कैसे
पहली तो साइकिल चलाते रहे, गरुआ चराते रहे, जंगल झाड़ी में घूमत रहे। तब कब ले खराब हो गई? अभी अपन ताजा विषय तो नहीं जानन, फिर न 15 साल हो गई सोई। तो मतलब अब सब कुछ बिस्तर में हो सके जो बिस्तर में नहीं है, दे उतारते अलगा के न दे लिखते ना थे तो चल जाते। तो अभी का पेंशन मिला? तभी आपका पेंशन मिलती 350। तो 350 में गुजारा हो जाते? नहीं होते साहब। अब एक घर वाली तो तब किसी जगह जाती बाड़ी कोड़ा में तो 100 रुपये पाती है। अब एक लड़की है, वो हम तीनों लोग ना एक साथ रहती हैं, बेटा होना अलग अलग है। यदि कोई तैयार हो तो कर दाम बकई दो। तो डॉक्टर देखा है कभी? हाँ, रायपुर गे रहे, मैं कहा रहा। तो का बोली? अब वह खींचे रही 2 बार मलई वाला अक्सर, वो मलई वाला लोहानी दे ला करी और रिपोर्ट लनी दी पहला दी तो कहीं सौ लगेगा, कहीं तो एक बार खींची तो रिपोर्ट लमोला नहीं दिन। अब वहाँ ले तो आ गए साहब, छुट्टी कर दी। और सूजी पानी कुछ नहीं दी सुहा, 1 महीना ले रहे। हाँ, इलाज कर सके कि ठीक है हो तो अच्छा रहे से बोलिए होला करवा तुम्हारा। हाँ, कोई भी इलाज करवाई तो ठीक है कहा तो। आप सकती हैं साहब, गरीब आदमी अब कुछ नहीं कर पाए साहब। परदेसी ने बताया कि रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में इलाज कराया, पर खर्च अधिक बताए जाने से परदेसी मायूस है। मीडिया फॉर सपोर्ट के माध्यम से परदेसी चाहता है कि कोई उसकी मदद करे ताकि फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि।
साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। कोरबा के गीता देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में एक युवक के पेट से निकला बाल। पेट में असहनीय दर्द से था परेशान। डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर बचाई युवक की जिंदगी। कोरबा के कोसाबाड़ी स्थित गीता देवी मेमोरियल हॉस्पिटल के बेड में पड़ा ये है कटघोरा निवासी सुनील यादव, जिसको जन्म से पेट में सूजन था। पेट में 3-4 दिन से असहनीय दर्द होने पर परिजनों ने कटघोरा के अस्पताल में पहले उपचार कराया। फिर कोरबा के गीता देवी हॉस्पिटल की जानकारी मिलने पर परिजनों ने उपचार के लिए भर्ती कराया। डॉक्टरों ने पहले सही टेस्ट में पता लगाया कि पेट में क्या समस्या है। मेडिकल की भाषा में टेटोमा नामक बीमारी से परेशान था। डॉक्टर ने बताया कि घंटों चले ऑपरेशन के बाद पेट से गठान और बाल निकाला गया। अभी मरीज स्वस्थ है, कुछ दिनों में सामान्य हो जाएगा। मरीज को जल्द छुट्टी दी जाएगी। ट्रीटमेंट उनको सुनील यादव करके आया था। 17 साल का बच्चा था, तो कटघोरा से आए थे। उनको जन्म से उनके पेट में सूजन था। ये बढ़ता गया लगभग 19 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ गया। इसके बाद अचानक 3-4 दिन से उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द चालू हुआ, बुखार चालू हुआ। फिर आसपास हॉस्पिटल में दिखाए तो उनका कहना था, उनका सुझाव था कि यहाँ पे संभव नहीं है। फिर यहाँ के बारे में पता चला, यहाँ पे आए, एग्जामिनेशन किए, उनको देखिए कि क्या परेशानियाँ हैं, क्यों इस तरह का हुआ। इसमें जो जिस तरह का बता रहे थे उसके आधार पे मैच नहीं कर रहा था। जो बेसिक जो जांच होते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया, उसमें भी क्लियर नहीं हो रहा था। फिर CT स्कैन करवाया, उसमें भी क्लियर नहीं हो रहा था। उनके घर वाले काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यहीं पे करवाएंगे, जैसा भी होगा देखेंगे, जिसके लिए भी करवाना चाहते हैं। फिर कोई ऑप्शन था नहीं, मरीज जो काफ़ी परेशान था, तो फिर उनको पेट को खोलना ही पड़ा। मेडिकल वाले में छोटे नहीं बोलते हैं, तो उसमें मिला कि काफ़ी बड़ा गठान था वहाँ पे। गठान भी मतलब पेट के नीचे जैसे से ओरिजिन हुआ था, उत्पन्न हुआ था। तो काफ़ी देर ऑपरेशन चला, प्रॉपर तरीके से जिस तरह का ऑपरेशन करना चाहिए था उस तरह का किए। सेपरेट भी हो गया, निकल गया, ठीक है, अच्छी तरीके से निकल गया। फिर बाहर निकालने के बाद उसको कट किए। इसमें पूरा मवाद भरा हुआ था। मवाद के साथ में बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो था, बोन का कुछ पार्ट था, इस तरह का सीस्ट था। मेडिकल भाषा में टेरेटोमा बोलते हैं। तो इस तरह का था। अभी पेशेंट काफ़ी स्वस्थ है, खाना पीना खा रहा है, घर जाने के लिए तैयार है, छुट्टी करने वाली है। डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई, अब सुनील की परेशानी दूर हो गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।